नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव और भी गहरा होता जा रहा है। राज्यपाल के द्वारा बुलाई गई बैठक में ना तो शिक्षा विभाग का एक भी अधिकारी पहुंचा है और ना ही खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे हैं, जिसके बाद अब बिहार के राज्यपाल का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने के पाठक सहित शिक्षा विभाग को बहुत कुछ कह दिया है। और यह तक कह दिया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग जो है विश्वविद्यालयों के कार्यों को ठीक से नहीं चलने देना चाहता है, अड़ंगा डालना चाहता है। अब क्या कुछ हुआ है और कैसे यह विवाद और गहराता जा रहा है, राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो टकराव है कैसे बढ़ता जा रहा है, वो हम आपको बताते हैं। और आपको उससे पहले यह भी जान लेना चाहिए कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपतियों की जो बैठक बुलाई गई थी, इस बार भी उस बैठक में कुलपति नहीं पहुंचे थे और उसके बाद राजभवन की तरफ से बैठक बुलाई गई थी यूनिवर्सिटी के मुद्दे को ही लेकर के, विश्वविद्यालयों के मुद्दे को ही लेकर के, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग से कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद गवर्नर ने कई सारी बातें कही हैं। अब देखिए कितना मामला ये बढ़ रहा है, वो आपको समझना होगा। राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि विभाग के पदाधिकारी चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था फिर से पुरानी स्थिति में आ जाए। राज्यपाल अर्लेकर ने राजभवन में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कह दिया, यह भी कहा कि राजभवन और शिक्षा विभाग के आपसी समन्वय और एक साथ मिलकर प्रयत्न करने से ही बिहार के शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। कुलपतियों को निर्देश भी दिया कि विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के हित में कार्य करें, परीक्षाएं समय पर आयोजित कराई जाएं ताकि बच्चों का भविष्य अंधकारमय ना हो। अब देखिए, वीसी ने राज्यपाल से के पाठक की शिकायत भी इस दौरान की। बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने के पाठक की शिकायत की और कहा कि यूनिवर्सिटी के बैंक खातों के संचालन पर शिक्षा विभाग की ओर से रोक लगा दी गई है। इसके चलते कई सारी आर्थिक समस्याएं विश्वविद्यालयों में आ रही हैं, चाहे वो वेतन भुगतान की बात हो, पेंशन हो, आयकर हो, बिजली बिल हो, भविष्य निधि हो, कोई भी बात हो। अब उन खातों के संचालन पर फिर से रोक लगा दी गई है जिनमें सिर्फ विद्यार्थियों के पैसे हैं। अब देखिए, बैठक में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक को भी बुलाया गया था, पर वो उपस्थित नहीं हुए और यह भी कहा गया, कुलपतियों ने बताया कि शिक्षा विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अथवा उनके वेतन आदि रोकने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस बार राज्यपाल ने के पाठक और उनकी शिक्षा विभाग को काफी ज्यादा कुछ सुनाया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा आयोजित विश्वविद्यालयों के मुद्दे पर बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक तो नहीं पहुंचे। इस मीटिंग में राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि बीते एक साल से राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं समय पर कराने और सत्र नियमित करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। इसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उच्च शिक्षा को बाधित करने की नीयत से यूनिवर्सिटी के सत्र को पटरी पर लाने समेत अन्य कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बयान है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का शिक्षा विभाग को लेकर के, आईएएस के पाठक को लेकर के। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन शिक्षा विभाग की अगर बात होती है तो समझिए के पाठक की बात होती है। और इस बैठक में के पाठक को भी जाना था। राजभवन की ओर से बुलाई गई यह बैठक थी जिसमें के पाठक नहीं पहुंचे थे और उसके बाद कुलपतियों की शिकायत के बाद राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तमाम बातें कही हैं। अब देखना है कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होता है। क्या शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच जो खाई बन गई है उस खाई को पाटा जा सकता है? आने वाले समय में इसका असर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कितना पड़ेगा? और सबसे अहम बात यह कि बिहार के विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति और वहां के संचालन पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।